सिमंस चैनल एस के लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका एसके लाइव में। और फिलहाल जो महाकवरेज चल रही है सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन को लेकर लगातार एसके लाइव पर, और उसी के तहत हमारे साथ स्टूडियो में आज एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं वार्ड नंबर 45 से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं बबलू महतो जी। बहुत बहुत स्वागत है बबलू जी आपका एसके लाइव के स्टूडियो में। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रचार के लिए बहुत कम समय मिला है और अब तो कोविड गाइडलाइंस भी हैं, इसमें भी समय निकाल कर आए हमारे तमाम दर्शकों के लिए। आप बबलू जी इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया और मैं आपको देना चाहूँगा। आप फ़ोन साइलेंट कर लें बबलू जी, क्या होगा, इंटरप्शन नहीं होगा किसी तरह का। मैं जो बात कर रहा था बबलू जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप तो 45 नंबर वार्ड में रहते हैं, 45 नंबर वार्ड के निवासी हैं। मान लीजिए कि बबलू महतो कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं, आम नागरिक हैं, आम वोटर हैं 45 नंबर वार्ड के। कौन सी तमाम समस्याएं दिखती हैं वहाँ के लोगों की? देखिए, सबसे पहला बात है, मेरा 2 नंबर वार्ड में घर है जी जी, लेकिन 245 एक साथ जुड़ा हुआ है। रास्ते के इस पार 2 है, रास्ते के उस पार 45, इस तरह की स्थिति है। हम दिन भर जी 45 में ही रहते हैं जी। और हमेशा हम देखे हैं एसएन सोशल भी वर्क करते हैं। अच्छा, और समाज सेवी हैं? समाज सेवी है। अच्छा, तो सबसे पहला बात है, जो 45 में हम 2 से ज़्यादा 45 में ही ध्यान देते हैं। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे मेरा फ्रेंड सर्कल ज़्यादा है। ठीक, उसके बाद रात बिरात किसी को नर्सिंग होम ले जाना है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे नूरुलदा वहाँ का काउंसिलर है, तो ऐसा भी दिन है जहाँ नूरुलदा मतलब प्रेजेंट नहीं रहते हैं। उनको तो सब समय सबको प्रेजेंट नहीं मिलता है, वो तो रहते हैं दूसरे वार्ड में, और जब बुलाते हैं तो आते हैं, नहीं बुलाते हैं तो अपना रहते हैं। लेकिन हमें एनी टाइम सब प्रेजेंट मिलता है, सब जब हमको जहाँ बुलाते हैं तब हम वहाँ प्रेजेंट रहते हैं। आम लोगों के पास, आम लोगों के साथ रहते हैं बबलू? हमेशा, ऑलवेज, हमेशा। बबलू जी, हमारी जो टीम है वो लगातार न सिर्फ उम्मीदवारों का क्या विजन प्लान है, क्या एक्शन प्लान होगा उनके वार्ड को लेकर, ये दर्शकों तक पहुंचाना है, बल्कि हमारी टीम जो है वो सिलीगुड़ी के हर वार्ड में जा रही है, आम लोगों से भी बात कर रही है, आम लोगों का रुझान किस तरफ है, आम लोगों की समस्याएं बीते 5 साल क्या क्या रही। आपके इलाके में मल्लागुड़ी से जो सटा इलाका है वार्ड नंबर 45 का, दुर्गागुड़ी, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम का बुरा हाल है। अगर आधे घंटे बारिश, सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं, वहाँ पे अदर्स ऐसा भी है, मतलब ड्रेन की समस्या तो नो डाउट है ही है, पेयजल की भी समस्या है, उससे बड़ी समस्या है वहाँ पे मतलब गंदगी ज़्यादा है। वहाँ जैसे हमारे बाघा जतीन में जैसे साफ़ सुथरा है, दुर्गागुड़ी मल्लागुड़ी में वैसा साफ़ सुथरा नहीं है। वहाँ पे पता नहीं काउंसलर जाते हैं कि नहीं जाते हैं, देखते हैं कि नहीं देखते हैं, उनको शायद वो भी पता नहीं है। जो 45 से दुर्गागुड़ी मल्लागुड़ी भी जुड़ा हुआ है, सिर्फ बाघा जतीन के ऊपर डिपेंड करके इलेक्शन भी नहीं होता है, क्योंकि 45 नंबर वार्ड जब देखना है तो पूरा वार्ड को ही देखना है। बिल्कुल। तो ये आम लोगों की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के सुधार की दिशा में बबलू महतो का क्या एक्शन प्लान रहेगा? देखिए, सबसे बड़ा समस्या तो हम लोग का बाघाजतीन मेन रोड को लेकर है जी। जो 5 मिनट के बारिश में 4 से 5 फुट पानी जम जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। ये समस्या अभी तक समाधान नहीं हुई है। इसका क्या रीज़न है अभी तक हम लोग को पता नहीं। इसके लिए हम लोग बहुत बार डिप्यूटेशन भी दिए हैं, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। तो एक्चुअली रोड के हिसाब से घर वहाँ पे थोड़ा नीचा पड़ गया है, तो अगर बारिश की जितना भी पानी होता है, चंपासारी में जितना भी गंदगी, वहाँ बाजार है, बाजार का गंदगी सब घर में आके, सबके घर में आके जमा हो जाता है। वहाँ का सड़ा हुआ सब्जी, मतलब बहुत गंदा गंदा सामान सब आके जमा हो जाता है। तो अभी तक हमको ये पता नहीं चल रहा है कि हमारे जो मेन समस्या है, ये समस्या पे काम क्यों नहीं हो रहा है। आज तो पार्क हमारे 45 नंबर वार्ड के जो इससे पहले पार्षद साहब थे नूरुल इस्लाम जी माफ कीजिएगा, 2009 में मेयर भी रह चुके हैं। उन्होंने तो बताया कि तमाम मेस्टिक रोड्स बने हुए हैं, उन्होंने ब्यूटिफिकेशन कर दिया आपके वार्ड का। मेस्टिक रोड बने हुए नहीं, अभी फिलहाल इलेक्शन से पहले मेस्टिक रोड बनाया गया है। अच्छा। पहले तो मेस्टिक रोड था नहीं,
ठीक। और उससे बड़ा समस्या जो हम यानी लोग, कि रोड जो है वो इलेक्शन के वक्त ही याद आता है। वो तो सभी नेता को इलेक्शन के वक्त ही रोड का काम, ये काम, वो काम। अभी जाके देखिए 48 नंबर वार्ड में जहाँ पे कभी रास्ता बना नहीं है, वहाँ पे अभी रास्ता का काम हो रहा है। ऐसा ऐसा रास्ता जहाँ मतलब आदमी के चलने की भी जगह नहीं है, गाड़ी छोड़िए, गाड़ी इधर का बात है, लेकिन जहाँ पे आदमी चलने का समस्या है वहाँ अभी रोड बन रहा है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्शन आ गया। ये फिलहाल अभी वहां पे रोड बनने का काम चल रहा है। हाँ, अभी लेकिन अभी तो 3 से 4 दिन पहले तक तो था। आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन को इसके बारे में, चुनाव आयोग को कोई जानकारी नहीं दी? नहीं, हमारा वार्ड 46 में पड़ता नहीं है, हम 45 के हैं, 2 के हैं, तो हमारा 245 में जो होता है वही। आचार संहिता लगने के आज से बाद तो नुरुल आप लोग को शायद बोला हो मेस्टिक रोड बन चुका है, तो ये भी पूछना चाहिए था जो मेस्टिक रोड कितना दिन पहले बना। ये सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि मेस्टिक रोड आज से लगभग 30 दिन या 35 दिन पहले चलिए, बना हमने है। नहीं पूछा, बबलू जी आप हमारे माध्यम से सवाल कर लीजिए। हाँ ठीक है। आज हमारे वार्ड के पार्षद नुरुल जी ने बोले हैं मेस्टिक रोड पहले से बना हुआ है, लेकिन नॉट फॉर मेस्टिक रोड कोई पहले से बना हुआ तो था ही नहीं। बस 30-35 दिन पहले वो पार्क के सामने थोड़ा मेस्टिक रोड बनाया गया है। अच्छा ठीक है, नुरुल से हम एक ही बात पूछेंगे, ठीक है, आपको बाघाउद्दीन में मेस्टिक रोड बनाना है, दुर्गागुड़ी मल्लागुड़ी क्या भूल किया है जो उधर कोई रोड की कोई भी काम नहीं हो रही है, ड्रेन की काम नहीं हो रही है? नुरुल जी से हमें यही पूछना है जो उधर क्यों नहीं आप ध्यान दे रहे हैं? जब बाघाउद्दीन में ध्यान दे रहे तो उधर भी ध्यान देना चाहिए। अगर बबलू महतो जीत के आते हैं, अगर जनता बबलू महतो को प्यार देती है, जनता का रुझान बबलू महतो की तरफ होता है, बबलू महतो किन किन तरफ ध्यान देंगे? सबसे पहले 6 महीने में बबलू महतो क्या काम करेंगे, क्योंकि जनता जानना चाहेगी इस सवाल पहले का 6 महीने में पहले हम मल्लागुड़ी दुर्गागुड़ी की तरफ देखेंगे, क्योंकि जहाँ पे कुछ है नहीं वहाँ पे देखना है। जहाँ है आज के डेट में क्या है, जहाँ रास्ता बना हुआ है फिर उसको तोड़ के हम मेस्टिक रोड बनाए, उससे कोई फैक्टर नहीं है, वो नॉट फॉर फैक्टर। जहाँ पे रास्ता है नहीं वहाँ पे आप बनाइए ना, क्या बनाना है वहाँ बनाइए, तब ना जनता समझेगी जो ना आप काम कर रहे हैं। वहाँ पे तो रोड की शायद इतनी बड़ी समस्या है कि वो आप लोग की टीम अगर किसी दिन जाएंगे तो हम जरूर दिखा देंगे कि रोड की हाइड्रेन की समस्या, गंदगी की समस्या वो तो है ही। हम तो खुद हमारी टीम गई, हमने वहाँ पे देखा है, इस चीज़ को हमने बाकायदा महसूस भी किया है। और क्योंकि मैं खुद अपनी बात करूँ अगर बबलू जी, तो मैं सिलीगुड़ी में ही पला बड़ा हूँ, यहीं पे मेरा जन्म हुआ है, यहीं पे मैंने पढ़ाई की है और फिलहाल यहीं पे काम कर रहा हूँ। तो हम खुद देख रहे हैं कि आधे घंटे बारिश होने से क्या स्थिति हो जाती है उन इलाकों की। तो ये तो रही बात कि बबलू महतो किस तरफ ध्यान देंगे, पूरे वार्ड पर ध्यान देंगे, लेकिन स्पेशल केयर सबसे पहले दुर्गागुड़ी की तरफ रहेगा। दुर्गागुड़ी मल्लागुड़ी की तरफ सबसे पहले स्पेशल ध्यान उस तरफ रहेगा। बबलू महतो जी, एक पर्सनल सवाल भी आपसे करना चाहूँगा मैं, ये मेरा पर्सनल सवाल है कि डोर टू डोर तो जा रहे होंगे आप, 100%। लोगों का किस तरह का रिएक्शन मिल रहा है? लोगों का रिएक्शन अब आपको कैसे समझाएं? लोगों का रिएक्शन तो इतना बढ़िया है, मतलब वो तो बोलने लायक नहीं। और सबसे बड़ा बात है, हमारा जन्म सिलीगुड़ी महकुमा अस्पताल में 1981 में हुआ है। अच्छा। और वो हम बाघाउद्दीन कॉलोनी से ही छोटे से बड़े हुए हैं, तो ऐसा कोई आदमी है नहीं जो हमको पहचानता नहीं। तो जिसका भी 45 नंबर वार्ड में जो भी घर है, पूरा मोहल्ला A to Z, ऐसा कोई घर नहीं है जो शायद बबलू महतो को नहीं पहचानता हो। तो सबसे वाकिफ है, सबसे मिले जुले हैं, ठीक है। अब वोट देने का काम उन लोग का, अगर उन लोग को लगे जो हमारा वार्ड का, हमारा पाड़ा का लड़का अगर जीते, देखिए नेता बन के आके काम करना वो अलग बात है, लेकिन नया से होके नेता बनना वो भी फैक्टर है। आज हमारे वार्ड में क्या होता है, जैसे 45 नंबर वार्ड में नुरुलदा बाहर से आए, बेददा बाहर से आए, आज दिनेश सिंह जी वो भी 46 नंबर वार्ड से आए, ठीक है। लेकिन हम तो उस वार्ड का लड़का है, वो बाघाउद्दीन कॉलोनी का ही लड़का है। तो हम हमारे जितने भी नागरिक हैं सबको बोलेंगे जे कम से कम कुछ नहीं, अपने वार्ड के, अपने पाड़ा को, लड़का को थोड़ा देखिए और अपना बहुमूल्य वोट देकर हमको विजय बनाइए। उससे बड़ा बात है। मैं सबसे पहले तो लेकिन ये जानना चाहूँगा बबलू जी आपसे कि आपके खिलाफ
कदावर कैंडिडेट्स खड़े हैं। एक तरफ नूरुल इस्लाम है, इससे पहले मेयर रह चुके हैं, दूसरी तरफ दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वेदव्रत दत्त, तीसरी तरफ दिनेश जी हैं, वो भी बतौर कुछ दिन प्रवक्ता रह चुके हैं भाजपा में। कैसे देख रहे हैं इस लड़ाई को और क्या लगता है बबलू महतो की कांटे की टक्कर किसके साथ? देखिए, हम तो समझते हैं जो बेदा बीजेपी और टीएमसी वो 45 में फैक्टर नहीं है। जो भी लड़ाई है, मेरे लड़ाई नूरुल्लाह से ही है। अच्छा। सीपीएम से ही लड़ाई है, क्योंकि अच्छा। हमको लगता नहीं है जो बीजेपी और टीएमसी वो वर्ड में शायद कुछ कर सके या कुछ कर सकेंगे। ठीक है, तो आज के डेट में वो वर्ड बड़ा फैक्टर नहीं है, बड़ा फैक्टर कैंडिडेट है। और ये इलेक्शन नॉट फॉर लोगो, ये लोगों का इलेक्शन नहीं है, ये दिस इज इलेक्शन इज ओनली कैंडिडेट। आज वार्ड पार्षद के इलेक्शन कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। आज ये कैंडिडेट कैसा है, कौन हमारा सुख में आएगा, दुख में आएगा, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। तो हमें अगर कोई समझे कि नहीं बबलू महतो हमारे सब समय हमारे करीब या हमारे कोई समस्या में आ सकते हैं, तो हमें वहाँ के नागरिक जरूर चुनेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया बबलू जी, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लाइव के तमाम दर्शकों को दिया, हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। और ये जो वक्त है थोड़ा कठिन होते जा रहा है, क्योंकि कोविड महामारी जो है उसका संक्रमण वापस से फैल रहा है। कोविड की गाइडलाइंस भी आ गई हैं स्टेट गवर्नमेंट की। इलेक्शन कमीशन ने भी जो समय था प्रचार का उसको कम कर दिया है। और कंटिन्यू कर दीजिए। तो ऐसे में तमाम जो वार्ड नंबर 45 के दर्शक इस वक्त देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द। हम सब सबसे कहना चाहेंगे जो पहले डिस्टेंस मेंटेन रखने और सबको मास्क जरूर पहनने, सैनिटाइजर का भी यूज़ करने, ये बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक जो ज़रूरी काम है बाहर निकलने का, बस ज़रूरी काम के लिए ही निकले, ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना जाए। जी, यही आप कहना चाहेंगे? हाँ, और इसके लाइव को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जी। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बबलू महतो जी। बबलू जी ने जैसा कि कहा कि आप सभी लोग लगातार जो कोविड गाइडलाइंस सरकार की तरफ से दी हुई उन कोविड गाइडलाइंस का पालन कीजिए। बाहर जाएं तो मास्क पहनकर जाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, बार बार साबुन से हाथ धोने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं है तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। अपने परिवार के लोगों के साथ रहिए, जब जरूरी है तभी बाहर जाइए। आज से तो सिलीगुड़ी शहर में एक एक दिन अलग अलग इलाकों के बाजारों के बंद की घोषणा भी कर दी गई है। और आप तमाम जो दर्शक इस वक्त ये हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं एसके लाइव पर, ये महा कवरेज देख रहे हैं, पूरे एसके लाइव टीम की तरफ से मैं दीपू शर्मा आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि 22 जनवरी को इलेक्शन है, अपना वोट डालने जरूर जाएं। व्यवस्था का रोना रोने से बेहतर है कि मतदान का जो अधिकार है आपके पास, इस अधिकार का पूरा इस्तेमाल आप सभी करें। यही कहना था हमारा। और फिलहाल ये महा कवरेज जो चल रही थी इसमें हमारे साथ जुड़े हुए थे बबलू महतो जी, वार्ड नंबर 45 से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। बहुत बहुत शुक्रिया बबलू जी। इसी तरह से लगातार आगे भी ये महा कवरेज जारी रहेगी। तमाम जो उम्मीदवार हैं अलग अलग दल के, कौन सा एक्शन प्लान लेके आपके वार्ड के लिए चल रहे हैं, आपके वार्ड को विकास की किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, कहां आपकी दशा को पहुंचाना चाहते हैं, ये तमाम चीजें एसके लाइव पर लगातार आपको दिखती रहेंगी। दूसरी तरफ लोगों का रुझान क्या है, लोग किन समस्याओं से लगातार उलझे रहे हैं बीते 5 साल पर, ये भी हम आपको दूसरी तरफ दिखा रहे हैं। लगातार बने रहिए हमारे साथ एसके लाइव के साथ, देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRN बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हाँ, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय, जहाँ मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका
आनंदविल, रागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। आपका भरोसेमंद चैनल एस के लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए